Dr. Muhammad Jafar Afan. माननीय सांसद लद्दाख श्री मोहम्मद हनीफा जान, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के माननीय डिप्टी कार्यकारी पार्षद श्री सिरिंग अंगचुक,
माननीय मुख्य सचिव संघ राज्य लद्दाख और प्रो चांसलर लद्दाख विश्वविद्यालय डॉक्टर पवन कोतवाल। माननीय कुलपति कश्मीर विश्वविद्यालय और आज के समारोह की सम्मानित अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर नीलोफर खान। प्रशासनिक सचिव उच्च शिक्षा विभाग संघ राज्य लद्दाख श्रीमती भानु प्रभा। धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति लद्दाख विश्वविद्यालय प्रोफेसर साकेत कुशवाहा से अनुरोध करूंगी कि आप दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए माननीय उपराज्यपाल संघ राज्य लद्दाख एवं कुलाधिपति लद्दाख विश्वविद्यालय श्री कविंदर गुप्ता से अनुमति ग्रहण करें। Inaugurate the convocation ceremony. Permission granted. Thank you, sir. With the permission of Honorable Chancellor and Chairperson, I, Vice Chancellor, declare the convocation ceremony open. The convocation ceremony is held today to confer the degrees on the students who are eligible to receive their degrees from the University of Ladakh. धन्यवाद। अब मैं लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा से अनुरोध करती हूँ कि कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। माननीय उपराज्यपाल संघ राज्य लद्दाख और लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कविंदर गुप्ता जी, मुख्य कार्यकारी पार्षद कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून जी, मुख्य कार्यकारी पार्षद ले एडवोकेट ताशी ग्यालसन जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उनके स्थान पर पधारे आदरणीय डिप्टी सीईसी LAHDC ले श्री सेरिंग अंशु जी, माननीय सांसद लद्दाख श्री मोहम्मद हनीफा जान जी, कार्यकारी पार्षद LAHDC ले एवं कारगिल, मुख्य सचिव संघ राज्य लद्दाख और प्रो चांसलर लद्दाख विश्वविद्यालय डॉक्टर पवन कोतवाल जी, कुलपति कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर और आज के दीक्षांत समारोह की वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नीलोफर खान जी, प्रशासनिक सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्रीमती भानु प्रभा जी, यहाँ पधारे DC करगिल एवं ADC करगिल के साथ SP करगिल, कुल सचिव लद्दाख विश्वविद्यालय, परीक्षा नियंत्रक लद्दाख विश्वविद्यालय, डीन शैक्षिक मामले लद्दाख विश्वविद्यालय, डीन अनुसंधान लद्दाख विश्वविद्यालय एवं सभी डीन जो यहाँ उपस्थित हैं लद्दाख विश्वविद्यालय सीनेट के कार्यकारी परिषद के सम्मानित सदस्यगण और पार्षद, मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, लद्दाख विश्वविद्यालय स्नातक छात्र और गौरवान्वित माता पिता, विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षकगण, प्यारे लद्दाख वासियों, मेरी तरफ से जूले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मैं शांतचित्त, एकाग्र मन और उल्लास भरे हृदय से आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूं। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूं क्योंकि ये पंक्तियां हमेशा मेरे लिए बहुत पर्सनल रही हैं। कवि दुष्यंत कुमार जी ने ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि जीवन में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बशर्ते हम पूरी लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करें। ये पंक्तियां हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत और समर्पण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने और हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। विश्वविद्यालय हमारा परिवार है और हम इस वृहद परिवार में विद्यार्थियों से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों का समग्र सहयोग ही इस प्रगति का कारण बनता है। किसी भी संस्था की सफलता, उन्नति व उत्थान के प्रत्येक कड़ी का योगदान होता है। विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में बिताया हुआ समय
उनके भविष्य की रूपरेखा तय करता है। इसलिए उनसे यह अपेक्षित होता है कि वे अपनी पढ़ाई एवं रिसर्च पर पूरी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे, तभी आपका और आपकी वजह से विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के शिक्षकगण व कर्मचारीगण ये समझे कि हमें बहुत कुछ ऐसा करना है कि हम विश्वविद्यालय की प्रगति व प्रतिष्ठा में इजाफा कर सकें। हमारा विश्वविद्यालय इस सुदूरवर्ती क्षेत्र की प्रगति के सपने को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो यह कदम हल्के में नहीं आगे बढ़ाना है, बल्कि पूरे जोश व जोर से दमखम से आगे कदम बढ़ाना है, तभी बात बन पाएगी। इसके लिए हम सभी को लगना होगा। मैं इस परिवार का मुखिया होने के नाते अपना 100% देने का दृढ़ संकल्पित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। शिक्षकगण, कर्मचारीगण और विश्वविद्यालय से जुड़े सभी साथियों से मुझे यही कहना है कि विश्वविद्यालय मेरे लिए एक शिक्षा का मंदिर है और इसकी समृद्धि के लिए किसी भी कोशिश से मैं पीछे नहीं हटूंगा। हर मुश्किल को दूर करने के लिए जी जान लगा दूंगा, पर उतने ही जोश और दमखम से आप सबको मेरा एवं विश्वविद्यालय का एक दूसरे का साथ देना है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ के लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। परिवार की एकता और शुद्धता उसकी ताकत होती है। हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी है, ताकत को मजबूती देनी है, नई चेतना पैदा करने की जरूरत है। नई चीजों को सीखने की और उन्हें कार्य प्रणाली में जोड़ने की आवश्यकता है। अपने विश्वविद्यालय को देश के पटल पर पहचान दिलाने के लिए यह जरूरी है कि हम जागरूक होकर इनोवेटिव बने, तेज बने और 4 कदम आगे की सोच कर उसे क्रियान्वित करें। कई बार हम लीक से पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये बहाने भी बनाने का प्रयास करते हैं कि सदियों से ऐसे ही हमारे क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा रही है, तो बदलाव नहीं करना है। संस्कृति से जुड़े रहना अच्छी बात है और जरूरी भी है, परंतु अगर कहीं सुधार की जरूरत है तो पॉजिटिव बदलाव भी जरूरी है। किसी भी गलत काम को करने में ट्रेडिशन की दुहाई देकर उसे सही साबित करने की प्रयास नहीं करने चाहिए। तो अगर कुछ गलत है तो उसे सुधारने की पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करनी चाहिए। अपनी सहूलियत से कार्य करने के बजाय सही तरीके से काम करना चाहिए। सही दिशा में बदलाव ही सबसे बड़ी जरूरत है और समग्र विकास भी तभी संभव है। दुष्यंत कुमार ने एक बार कहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में भी आग जलनी चाहिए। जय भारत, जय लद्दाख, जय हिंद। I request the Honorable Chancellor to present the degree award. And sir, I request Dean Academic Affairs to initiate the ceremony of certificate. स्थान ग्रहण करें सर। पदकों के वितरण की ओर बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी रजिस्ट्रार लद्दाख विश्वविद्यालय से कि आप कृपया वितरण की कार्यवाही प्रारंभ करें।
And sir, I request Dean Academic Affairs to initiate the ceremony of Certificate of Merit and University Gold Medal distribution. Sir, I present to you the University Gold Medalists whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the University Gold Medal, to which I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of this university, I admit you all to the University Gold Medal, and I charge you that ever in your lives and conversation you show yourself worthy of the same. I request the Chancellor to present the gold medals and awards. Chancellor. Thank you, sir. The names are Sayyid Muhammad Ali Shah, BA, undergraduate. Ladakh and the Chancellor of the University, Sri Kavinder Gupta ji, to kindly address the gathering. Sir. आज के इस दीक्षांत समारोह में हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद जफर अकून साहब, सरीन अंचुक जी, डिप्टी चेयरमैन लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल जी, मोहम्मद हनीफा जान, मेंबर पार्लियामेंट, भानु प्रभा जी, IAS सेक्रेटरी एजुकेशन, राकेश कुमार जी, IAS DC कारगिल, श्रीराम राघवन जी, IPS SSP कारगिल, प्रोफेसर साकेत खुशवाहा जी, प्रोफेसर निलोफर खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, रिलीजियस हेड्स, डॉक्टर सुब्रत शर्मा, डीन एकेडमिक अफेयर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, फैकल्टी मेंबर्स, डीन ऑफ वेरियस स्कूल्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, UG and PG गोल्ड मेडलिस्ट, मीडिया पर्सन्स, लद्दाख विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं इस प्रतिष्ठित सभा की अध्यक्षता करना मेरे लिए सौभाग्य और अत्यंत हर्ष की बात है। आज हम न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को बल्कि सामूहिक आकांक्षाओं, मूल्यों और अटूट दृढ़ संकल्प का भी जश्न मना रहे हैं, जो इस विश्वविद्यालय को परिभाषित करते हैं और लद्दाख की भावना को आलोकित करते हैं। मैं सभी स्नातकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी ज्ञान और उत्कृष्टता की निरंतर खोज हमें गौरवान्वित करती है, क्योंकि आप हमारे संघ राज्य और हमारे प्रिय राष्ट्र के भाग्य को आकार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने विशिष्ट अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनका अटूट सहयोग हमें छात्रों की सफलता का आधार रहा है। आज का दीक्षांत समारोह न केवल प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि इस अद्वितीय और प्रतिष्ठित क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और समग्र विकास के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में लद्दाख विश्वविद्यालय के उभरने का भी प्रमाण है। दीक्षांत समारोह व्यापक हित के लिए ज्ञान का उपयोग करने, शैक्षणिक सीमाओं से परे जाकर समझ, नवाचार और सेवा के सेतु बनाने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। उच्च शिक्षा में चरित्रवान, जिज्ञासु और करुणा से भरे व्यक्तियों को गढ़ने की परिवर्तनकारी शक्ति होती है, जो लद्दाख हमारे राष्ट्र और समग्र मानवता की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान दे सकते हैं। लद्दाख विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम अपने स्नातकों की उपलब्धियां, सामूहिक आकांक्षाओं और लद्दाख की दृढ़ भावना का सम्मान करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और हमारे विशिष्ट अतिथियों, संकाय सदस्यों
और परिवार का भी मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ये समारोह इस अद्वितीय क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और समग्र विकास के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे उदय की पुष्टि करता है। आइए नवाचार, सेवा और व्यापक भलाई के लिए ज्ञान का उपयोग करने के लिए साझा कर्तव्य की याद रखें। उच्च शिक्षा भारत और उसके बाहर की प्रगति के लिए आवश्यक चरित्र, जिज्ञासा और करुणा की गुणों को आकार देती है। एनईपी 2020 के बहुविषयक शिक्षण, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और समान पहुंच की तेजी से अपनाने से हमारा शैक्षणिक जो परिदृश्य है वो बदला है। हमारे पाठ्यक्रम सुधार, एनईपी सम्मेलन और पुरस्कार विजेता क्षेत्रीय कौशल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो युवाओं के उद्योग, उद्यमिता और सार्वजनिक सेवा में जोड़ते हैं। लद्दाख में आत्मनिर्भर भारत, स्थानीय उद्यमिता, स्वदेश शिल्प, सतत पर्यटन, हरित ऊर्जा पहलों के माध्यम से ये फल फूल रहा है। लद्दाख विश्वविद्यालय में हिमालयन और ट्रांस हिमालयन अध्ययन केंद्र, लामा परियोजना, माइटी और अन्य अनुसंधान केंद्र जैसे केंद्र और परियोजनाएं हिमालयी परिस्थिति पर चल रहे अनुसंधान की दिशा में व्यापक रूप में योगदान दे रहे हैं, जो भारत के सतत हिमालयी परिस्थिति की तंत्र के निर्माण को ध्यान केंद्रित करने के लिए साथ जुड़ रहा है। डिजिटल परिवर्तन, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम्स और उन्नत प्रयोगशालाएं हमारे छात्रों को वैश्विक रूप से परस्पर जुड़ी दुनिया के लिए तैयार तो करती ही है। स्किल इंडिया मिशन और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ विश्वविद्यालय की साझेदारी के माध्यम से हम छात्रों को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनाने के लिए तैयार कर रही। इनोवेशन हब्स, उद्यमिता सम्मेलन और बूट कैंप्स लद्दाख विश्वविद्यालय द्वारा की गई कुछ पहल हैं जो राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल होने वाले छात्र स्टार्टअप को प्रेरित कर रही है। शैक्षणिक विस्तार, नए विभाग, अत्यंत विषयक कार्यक्रम और विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग लद्दाख के युवाओं के लिए क्षितिज को व्यापक बनाते हैं। परिसर का बुनियादी ढांचा आधुनिक तकनीक और लद्दाख की वास्तुकला का मिश्रण है जो लद्दाख की परंपरा के संरक्षण को सुनिश्चित करता है और वैश्विक गति के साथ आगे बढ़ता है। पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण पर स्थानीय समुदायों के सहयोग से हमारा आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख की संस्कृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप में से कई लोगों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, स्नातकोत्तर स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं या ऐसे उद्यम शुरू किए हैं जो हमारे क्षेत्र और राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं। जीवन सीखने, अनुकूलशीलता, ईमानदारी और टीम वर्क को हम अपनाएं। लद्दाख और भारत की सेवा करना मेरी प्रतिबद्धता है। हमारे नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा करना, हमारे विरासत को बनाए रखना और सतत प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाना। आपकी मातृभूमि का ज्ञान, शक्ति और प्रेम आपकी यात्रा के हर कदम का मार्गदर्शन करे। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख। Thank you very much, sir, for those encouraging and inspiring words. Your Lieutenant Governor of UT of Ladakh and Chancellor, University of Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji, Dr. Pavan Kotwal, Chief Secretary, UT of Ladakh, Professor Saket Kushwaha, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Shri Mohammad Hanif Ajan, Honorable MP, UT of Ladakh, Dr. Mohammad Jafar Akhun, Honorable Chairman, Ladakh Hill Development Council, Kargil, Shri Angchuk, Deputy Chairman, Ladakh Hill Development Council, MS Bhanu Prabha, Administrative Secretary to Higher Education, UT of Ladakh, Dr. Sharma, Dean Academic Affairs, University of Ladakh,
Controller of Examinations, University of Ladakh, and Registrar, University of Ladakh, esteemed faculty members, distinguished scholars, dear students, members of this august gathering, members from civil administration of UT of Ladakh, members from judiciary, members from police administration, media personnel, indeed humble, and it's my proud privilege to stand before you today at the second convocation of the University of Ladakh here in Kargil. This occasion, apart from being ceremonial, is celebratory, visionary, and profoundly meaningful for the people of this unique region. To begin, allow me to recall the historic connection between the University of Kashmir and the University of Ladakh. The University of Kashmir takes pride in having given birth to several institutions of higher learning, among them the National Institute of Technology, Srinagar, the Cluster University of Srinagar, and of course the University of Ladakh itself. This university was carved out of our two erstwhile campuses, Kargil at Khumba Thang and Leh at Taru Thang. To us in Kashmir, the University of Ladakh is not only a sister institution, it is a part of our academic family, rooted in shared histories and aspirations. Standing here in the lap of the lofty mountains and the trans-Himalayan cold desert, one is reminded of the poet Allama Iqbal, who wrote, "जिस खाक के ज़मीर में है आतिश चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाक अर्जुमन," meaning, the soil that holds the fire of Chinar, it is impossible that sacred soil to ever grow cold. Truly, the landscape of Ladakh, its serene valleys, its monasteries, its luminous skies, speaks of an inner light, a promise that education must nurture. The establishment of a university amidst such grandeur is transformative. This is a land of mountains and high passes known globally for its serenity, biodiversity, and spiritual traditions. To plant the seed of higher learning here is to affirm that knowledge belongs as much as to the mountains as it does to the metropolises. I am deeply impressed by the basket of programs that the University of Ladakh is already offering: PhD, postgraduate, undergraduate, integrated courses, and diploma courses. Courses in forensic studies, data science, artificial intelligence, remote sensing, GIS, tribal research, police administration, and social work in disability studies are not only contemporary but visionary. Such diversification, especially at this stage of the university journey, reflects the foresight of its chancellor and vice chancellor, past and present. It is said that a tree is known by its fruit, and here we see the fruits of leadership that has been bold, inclusive, and forward-looking. The pace of this growth is all the more remarkable given that the university is still at its infancy. To witness national and international conferences being held here, to see research promoted across disciplines, assures me that the University of Ladakh is steadily emerging as a hub of scholarships in the Himalayas. Beyond academics, Ladakh is home to the Amchi system of medicine, centers of Buddhist learning, and the vast potential of sustainable tourism. Earlier, मैं पूरे लद्दाख के निवासियों को, दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं करगिल और लेह,
मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जुले अस्सलाम वालेकुम। ये हमने सक्सेसफुल सेकंड कन्वोकेशन किया। आप जानते हैं कि हमारी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी की उम्र, तो ये सेकंड है। और मैंने ये वादा किया है, मैंने बताया भी है, अगले साल से 5 सितंबर को ये सेरेमनी फिक्स है, यानी कि हर साल हम मनाएंगे, जिससे बच्चों को डिग्री के लिए वेट ना करना पड़े, पेंडेंसी नहीं हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता में है। आपने देखा कि मैंने अभी डिक्लेयर भी किया, ऑनरेबल गवर्नर सर ने 25 दिन के भीतर हम एम्प्लॉयमेंट लेटर दे देंगे, और वो ये जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो 100% लद्दाख के ही निवासियों के लिए है। कंपटीशन के माध्यम से हुआ था, सब्जेक्टिविटी नहीं है, और यूनिवर्सिटी का कोई भी बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, मैं पेरेंट्स को और जो बच्चे डिग्री आज हासिल किए हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिला है, उनको बधाइयाँ देता हूँ। मेरी अपील ये होगी आप सबसे कि आप अपने बच्चों को, आप पहले पूरे मीडिया को मैं स्वागत करता हूँ, दोनों कैंपस में आए, विजिट करें और आप देखें कि हमारी लैब्स कितनी अच्छी हैं, और हम अपने बच्चों को अगर अपने ही एरिया में मोटिवेट करेंगे तो उनको, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। हमारे पास PMSSS की जो अम्ब्रेला फेलोशिप है, उसका जो लोग उपयोग करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने बड़ा होते देखना, अपनी धरती, अपने जानवरों के बीच में वो जब बढ़ेंगे, पलेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरीके से लद्दाख की सेवा कर पाएंगे। ये मेरी सोच है। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन रूल लागू क्यों नहीं हो पा रहे हैं? खास कर कॉन्ट्रेक्चुअल। जी, आप वैसे ये आज के दिन का सवाल नहीं था। आपको मैं बताऊं, DOPT का नियम सिंपल है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग का जो पोजीशन है, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। ये 20 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में, ये हर साल हो रहा है। तो मैंने कोई नई काम नहीं की है, जैसा मुझे मिला है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये जो सेकंड कन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख यहाँ पर हुआ है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक बेहतर स्किल का और दूसरा बच्चों की जो एजुकेशन है उसका लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उसके लिए अवेयर है, और हर साल नए कोर्सेज वगैरह यहाँ शुरू हो रहे हैं। हमारे नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए तो बाहर जाना पड़े, लेकिन जो रूटीन की जो शिक्षा है वहाँ पर बाहर ना जाना पड़े, इस प्रकार का माहौल हम यहाँ पर बना रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष उसमें इजाफा हो रहा है। तो और भी जो कोर्सेज हैं और भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है यहाँ स्थापित किए जाएंगे, और आने वाले समय में देखेंगे कि लद्दाख अपने आप में एक एजुकेशन हब बने। सर, यहाँ पे करगिल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ था सर, लद्दाख में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, अभी तक उस पर कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है सर। देखिए, ऐसा नहीं, भारत सरकार पूरी तरह से लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, और जो प्रोसेस है वो चलते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट आते हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.